हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं खुद बखुद यानी अपने आप से यह अजीम सफ़र तय करके अर्श पर गया, और अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बखुद अपने आप अर्श आज़म पर मेरे कुर्ब में आया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है यानी पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे को ले गया, यानी ले जाने वाला अल्लाह ताला है और जाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक है हर अज्ज़ व नुक्स से, कमी और मजबूरी से। जब भी ये ख्याल आए कि इतना तवील सफ़र कैसे तय हुआ, तो अल्लाह ताला की कुदरत तो देखो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ले जाने की ताकत रखता है, तो उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से जाने की ताकत रखते हैं और तशरीफ़ ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारी माँ हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों इंसानी जिस्म के साथ जन्नत में रहें। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ऐ आदम, तू और तेरी बीवी उस जन्नत में रहो। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा उसी जिस्म के साथ जन्नत में ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इदरीस अलैहिस्सलाम उसी जिस्म खाकी के साथ आसमानों में तशरीफ़ ले गए और जन्नत में दाखिल हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इदरीस को याद करो, कहता है और किताबों में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता था, हमने उसे बुलंद मकाम उठा लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के खाकी के साथ आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, जो अब भी चौथे आसमान पर जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिबन हिकमत वाला है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में रहे, आसमानों से ज़मीन पर आ सकते हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर जा सकते हैं, फिर जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जा सकते हैं, चौथे आसमान पर हैं, फिर आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ ले गए हैं। ये अंबियाए कराम की शान व अज़मत है। तो हमारे नबी शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में अफजल व आला है। तो शब मेराज आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, जन्नत देखा, अर्श आज़म को अपनी नूरानी कदमों से शर्फ़ याब फरमाया, तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। तभी तो हसन रज़ा बरेलवी ने कहा है बना आसमाए मंजिल इब्ने मरियम गएला मका ताजदार मदीना। और आशिक मुस्तफ़ा छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली फरमाते हैं जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वाक़ई मेराज की सुबह को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की तस्दीक की, तो कुफ़ार मक्का ने कहा इस पर दलील क्या है। तो आपने फरमाया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सुबह शाम बार बार हमारे हुजूर के पास सिदरा से आ सकते हैं, तो हमारे आका भी आसमानों पर जा सकते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अकाबिर औलिया में से हैं, उनका एक मुरीद दरियाए दजला में गुस्ल करने गया, दरिया के किनारे कपड़े उतारे और खुद दरिया में नहाने लगा। जब दरिया से बाहर निकला तो क्या देखता है हिंदुस्तान में मौजूद हूँ। फिर उसने यहाँ शादी की और औलाद हुई, काफ़ी मुद्दत हिंदुस्तान में रहा। एक दिन वो गुस्ल करने के लिए दरिया पर गया, गोता लगाया, जब बाहर निकला तो क्या देखता है वही दरियाए दजला है, उसके कपड़े दरिया के किनारे मौजूद है जिसे उसने पहले रखा था। कपड़े पहने अपने शेख हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में हाजिर हुआ, तो देखा कि लोग अभी भी उसी नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मर्द कामिल मुकाम विलायत पर फाइज होता है तो एक सांस में हज़ार साल की तात यानी इबादत कर सकता है। नेज़ बहुत से बुजुर्गान दीन ने एक साथ में पूरा कुरान ख़त्म कर दिया है। सरे चश्मे विलायत बाबे मदीनतुल मुअल्लिम हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक पाँव रुकाब में रखते तो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते, दूसरा पाँव रुकाब में रखने से पहले तमाम कुरान ख़त्म कर डालते थे। अब अगर हमारे नबीयुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के थोड़े से हिस्से में सारे आलम को देखा, खालिक के आलम को देखकर वापस तशरीफ़ ले आए, तो ताज्जुब की क्या बात है। मगर मेराज की तस्दीक करना और मानना ईमान वाले का हिस्सा है, और ना मानना मेराज शरीफ का इनकार करना मुनाफिक बेईमान की आदत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके मालो जान खरीद लिए हैं उस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला ने
اللہ تعالیٰ خریدنے والا، مومن بیچنے والے ہیں، مومن کی جان و مال بکنے والا مال، اس کی قیمت جنت ہے۔ ہمارے حضور سرکار مدینہ اس سودے کے وکیل اعظم ہے۔ وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مال کو بھی دیکھیں اور قیمت کو بھی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو بھی دیکھا، ان کی جان و مال کا مشاہدہ بھی کر لیا، آؤ جنت کو بھی دیکھ لو جو اس کی قیمت ہے، اور خریدنے والے اپنے رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے، سب کا کلمہ یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر یہ شہادت یعنی گواہی سنی ہوئی تھی، کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی نبی اس شان کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے، پھر قیامت تک نہ کسی نبی کے آنے کی حاجت نہ رہے اور نہ شہادت کی ضرورت باقی رہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کو بھی دیکھ لے اور خدائے تعالیٰ کو بھی دیکھ لے، دیکھ کر پھر گواہی دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ گواہی مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، شہادت پوری ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین و آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا، اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں، مجھ میں تو شجر و حجر، چرند پرند، میرے دامن میں رنگ برنگے پھول ہے جو میری زینت میں ہے۔ آسمان نے جواب دیا، اے زمین سن، مجھ میں چاند، سورج، ستارے، لوح و قلم